Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi, I am your UGC NET Home Science tutor. So in this session today we are going to discuss about some PYQs which are previous year questions. So in this session we will discuss about some PYQs related to the UGC NET Home Science. So first question is it is mainly a yellow colored substance. इसमें मैंने बहुत सारे यूनिट के सारे ही PYQs ऐड करे हैं जो कि आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं. So first question is, it is mainly a yellow colored substance which is found in yellow, orange and green vegetable, and this color is not affected by temperature, acidic और alkaline medium. इसमें क्या है, ये आपको 4 पिगमेंट दी हुई है, तो आपको ऐसी पिगमेंट बतानी है जो कि येलो कलर सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, येलो कलर देती है ग्रीन वेजिटेबल में, ऑरेंज या ग्रीन कलर देती है, और किसी भी कोई भी फैक्टर से, चाहे वो टेम्परेचर हो, एसिडिक मीडियम हो या अल्कलाइन मीडियम हो, उससे इफेक्ट नहीं होती. तो ऐसी कौन सी पिगमेंट है? ऐसी पिगमेंट है कैरोटीन. जो कैरोटीन है वो येलो कलर की पिगमेंट देती है फ्रूट इन वेजिटेबल. जनरली आपको ऑरेंज, येलो और ग्रीन कलर देखने को मिलता है. तो ये जो पिगमेंट होती है दैट इज कैरोटीन. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इट इज एडवाइज नॉट टू बाय लूज ऑयल इन द मार्केट. हमें बोला जाता है कि लूज ऑयल नहीं खरीदना मार्केट से, मतलब पैकेट वाला ही लेना है, लूज नहीं लेना. तो वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि द क्वालिटी ऑफ ऑयल इज मेंटेन. क्या क्वालिटी लूज पैकेट में मेंटेन रहती है? नहीं, क्योंकि लूज पैकेट में जनरली किसके चांसेस रहते हैं? ऑक्सीडेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती. जब ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आके, तो वहाँ पे रेंसिडिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हो गया, क्योंकि लूज पैकेट में क्या है, क्वालिटी ऑयल की मेंटेन नहीं रहती, रेंसिडिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज, इन दिस द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल एंड द एक्सपायरी डेट इज नोन. क्या लूज ऑयल में, जो आपको मार्केट में काफी बार ऐसे ही देखने को मिलता है लूज पैकेट्स में, क्या उन पे डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन होती है? नहीं, क्योंकि उस तो लूज पैकेट है, जो डेट एक्सपायरी ये सब मेंशन रहता है वो आपके पैकेट वाले ऑयल पे रहता है, या जो कि आपकी बॉटल्स या कैंस में आती है, पैकेट होके आती है जिसपे पैकेजिंग होती है अच्छे से, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है. तो लूज जो पैकेट्स होते हैं ऑयल के, उस पे नहीं लिखा रहता. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अडल्ट्रेशन इज लूज ऑयल. क्या कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अडल्ट्रेशन होगा? बल्कि लूज पैकेट में तो हाई चांसेस रहते हैं अडल्ट्रेशन के. नो पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी होगा. तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. बचा कौन सा ऑप्शन, कौन सा एलिमिनेशन बचा? डी. इसका मतलब है दिस प्रिवेंट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांड विद स्टैंडर्डाइजेशन मार्क. तो इसमें क्या है, जो लूज पैकेट है उसमें कोई भी मार्किंग नहीं होती, इसलिए मतलब कोई भी ब्रांड का सर्टिफिकेशन नहीं होता. जैसे एग मार्क हो गया जनरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, या FSSAI का मार्क हो गया. तो लूज पैकेट में, लूज ऑयल पैकेट में हमें आइडेंटिफिकेशन मार्क देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम एडवाइस नहीं करते कि कोई भी लूज ऑयल परचेज करे. Next question is, which standard has been prepared by the Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, to maintain the minimum quality of various food items. कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें मिनिमम क्वालिटी जो है वो फूड की मेंटेन होनी चाहिए? तो ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एगमार्क. जनरली इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में आपको एगमार्क का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है. ऑयल प्रोडक्ट हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, इन सब में एगमार्क का सिंबल या फिर सर्टिफिकेशन मार्क देखने को मिलता है पैकेट्स पे. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, which food service system produces food at a central unit and distribute processed food to the smaller unit. ऐसा कौन सा फूड सर्विस सिस्टम है जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड किचन में खाना प्रिपेयर होता है, फिर उसको सैटेलाइट किचन में भेजा जाता है और वहां से सर्व किया जाता है? तो मैंने आपको पहले भी फूड सर्विस मैनेजमेंट के सिस्टम के बारे में बता रखा है. तो ऐसा कौन सा फूड सर्विस सिस्टम है? कमिश्नरी सर्विस सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड, या इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड फूड सर्विस सिस्टम. तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड किचन में खाना प्रिपेयर होता है, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनटू द स्मॉलर यूनिट्स, जिसको हम सैटेलाइट किचन्स भी बोलते हैं. तो ऐसा सिस्टम है कमिश्नरी सिस्टम, जिसको हम सेंट्रलाइज्ड फूड सेफ्टी सिस्टम भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्राउनिंग इन कंडेंस्ड मिल्क अकर्स ड्यू टू मेलियार्ड रिएक्शन.
ब्राउनिंग किसकी वजह, ब्राउनिंग होती है कंडेंस्ड मिल्क में, दैट इज ड्यू टू द मेलियार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट जो रीजन है, ब्राउनिंग होती है मेलियार्ड रिएक्शन की वजह से। रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड फैट। क्या मेलियार्ड रिएक्शन जब भी होती है, जब भी ब्राउनिंग आती है, तो क्या वो शुगर और फैट की वजह से होती है मेलियार्ड रिएक्शन? नहीं, जब भी मेलियार्ड रिएक्शन होती है वो हमेशा शुगर विद अमीनो एसिड्स या फिर जिनको हम बोलते हैं प्रोटीन्स, तो जब भी मेलियार्ड रिएक्शन हो रही है उसमें शुगर और प्रोटीन्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जिनकी वजह से मेलियार्ड रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे फैट का कोई भी रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब असर्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन रीजन क्या है, गलत, क्योंकि जब भी मेलियार्ड रिएक्शन होती है वो अमीनो एसिड की होती है, ना कि फैट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। इस ये आपको कुछ पिगमेंट्स दी हुई है, इसको मैच करना है। तो फर्स्ट इज बीट रूट। तो बीट रूट में कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है, ये तो बहुत इजी तरीका है याद करने से, बी से बी याद कर लीजिए, बीट रूट से बिटालिन। अब इसमें देखो एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट का बी है तो बी कौन से में है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बी से बीट रूट से बिटालिन पिगमेंट आ गया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब मैच कर लीजिए, कैरेट में सी से कैरेट, सी से कैरोटीनॉइड, अनियन में कैसा हो गया, फ्लेवोन्स होता है, और स्पिनिश में क्या बचा, क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर कौन सा पिगमेंट देगा, क्लोरोफिल। तो दिस इज द ट्रिक ऑफ एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले आपको वही एलिमिनेट कर लो या तो जो आंसर नहीं होता, या फिर पहले एक ही मैच कर लो, इसमें ऑप्शन में चेक कर लो, वही उसको आंसर लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग, कॉटन, पाइनएप्पल, फ्लेक्स और कोयर। अब जो कोयर है इसको जो आपका ये मिलता है आपका कोकोनट से, तो ये कौन सा है, फ्रूट हस्क है। तो फ्रूट हस्क है तो कौन सा आ जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब ऑप्शन नंबर फोर्थ किस में, ए में, तो ए ऑप्शन लगा दिया। अब कॉटन को मैच कर लीजिए, सीड फाइबर से ऑब्टेन होता है, कॉटन सीड से मिलता है। पाइनएप्पल प्लांट लीफ से मिलेगा, फ्लेक्स प्लांट की स्टेम से मिलता है, जिसको हम बास्ट भी बोलते हैं। बास्ट मतलब ऐसे फाइबर जो कि स्टेम से मिलते हैं, बास्ट फाइबर्स हो गए। तो दिस इज द ट्रिक ऑफ दिस इज अ ट्रिक टू सॉल्व द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफपीओ इज मार्क्ड, मींस एफपीओ मतलब क्या है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कौन सा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें ये बताया गया था कि जितने भी फ्रूट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोसेस्ड हो रहे हैं, उनको क्या करना है, सबकी क्वालिटी को मेंटेन रखना है अंडर द हाइजीनिक कंडीशन, ताकि फूड की क्वालिटी मेंटेन रहे। तो एफपीओ जनरली किसके लिए आता है, ऑन जैम्स के लिए नहीं आता, मैंगो के लिए नहीं आता, पिकल्स के लिए नहीं आता, किसके लिए आता है, ऑन ऑल टाइप ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट्स। तो ये है एफपीओ जिसका फूड प्रोडक्ट ऑर्डर फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन, कलर एडिटिव्स आर यूज्ड इन फूड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कलर एडिटिव्स को हम क्यों यूज करते हैं, टू प्रोवाइड कलर टू कलरलेस एंड फन फूड्स, ठीक है, कलर को हमें कलर देना है। टू ऑफसेट कलर लॉस ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ लाइट, अगर लाइट और एयर के कांटेक्ट में आके कलर चला गया तो क्या हम कलरिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, कलर एडिटिव्स यूज कर रहे हैं, करेक्ट है। टू करेक्ट नेचुरल वेरिएशन इन लाइट, जो नेचुरल वेरिएशन है उसको करेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फूड इन्फ्लुएंस इट्स, जो फूड का स्ट्रक्चर है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, सबसे पहले सबसे ज्यादा किससे होता है, टेक्सचर से, क्योंकि हमने सबसे पहले मेन प्रॉपर्टी टेक्सचर की ही पढ़ी थी। अगर टेक्सचर ही बिगड़ गया तो फूड का स्ट्रक्चर क्या है, सारा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम्स आर डेवलप्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग माल्ट, जब हम माल्ट बना रहे हैं तो इसमें कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं। तो माल्ट जब हम बनाते हैं तो इसमें अमाइलेज और प्रोटीएजेस दोनों ही एंजाइम इंक्लूड होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कुकिंग प्रोटीन रिच फूड एट हाई टेम्परेचर मेक द प्रोटीन हार्ड एंड टफ। जब भी आप प्रोटीन रिच फूड को, जिसमें हाई प्रोटीन है,
जब भी आप उसको हाई टेम्परेचर पे कुक करते हो तो क्या वो प्रोटीन को हार्ड और टफ बना देता है? बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि कुकिंग से क्या है, जब भी हमने इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग पढ़े थे तो उसमें क्या था कि टेक्सचर चेंजेस भी होते हैं, तो प्रोटीन क्या हो जाता है, कुकिंग से टफ हो जाता है और हार्ड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज कुकिंग फूड इन एक्सेसिव वाटर एंड थ्रोइंग दैट वाटर डज नॉट डिस्ट्रॉय द मिनरल सॉल्ट। मतलब जब भी हम कुक करते हैं फूड को बहुत ज्यादा पानी में और उस पानी को जब हम थ्रो कर देते हैं तो क्या उसमें मिनरल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते? जब भी आप एक्सेसिव वाटर को यूज कर रहे हो या बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव हीटिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव कुकिंग कर रहे हो और उसी वेस्ट को अगर आप पानी को फेंक रहे हो तो क्या उसमें मिनरल सॉल्ट बचते हैं? उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होते न, क्या उसमें डिस्ट्रॉय होते हैं? तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, नोट नहीं आता तो एक ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बट यहाँ डज नॉट लिखा है क्योंकि मिनरल सॉल्ट ऑब्वियसली इफेक्ट होते हैं विद इन द कुकिंग प्रोसेस। नाउ थर्ड ऑप्शन जब ये गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर ये ही क्या है, गलत है, तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज consumption of plenty of fruit and vegetable protect individual from degenerative changes in the body। जब आप फ्रूट और वेजिटेबल कंज्यूम करते हो तो क्या डिजेनरेटिव चेंजेस बॉडी में जो है वो उनसे प्रोटेक्ट करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या क्या है, करेक्ट है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास BHA हो गया, BHT हो गया, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को प्रिवेंट करते हैं और किसी भी फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ ऑल कंट्रीज स्ट्रांगली रिकमेंड दैट फ्रूट एंड वेजिटेबल कंज्यूम डेली इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। क्या ये रिकमेंड किया जाता है कि डेली फ्रूट और वेजिटेबल को कंज्यूम करो सफिशिएंट क्वांटिटीज में? ठीक है, ऑप्शन असर्शन ठीक है। रीजन क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल आर रिकॉग्नाइज एज फूड फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज ड्यू टू देयर बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। जो उसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, डिजीज में डिजीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और हेल्थ को मेंटेन करता है। तो ये भी रीजन इसका ठीक है। तो बोथ द असर्शन एंड रीजन बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक मेन्यू इज अ सिलेक्टिव मेन्यू। क्या साइक्लिक मेन्यू सिलेक्टिव मेन्यू है? नहीं, साइक्लिक मेन्यू सिलेक्टिव मेन्यू नहीं है। साइक्लिक मेन्यू वो मेन्यू होता है जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता रहता है। जैसे आपने हॉस्टल्स में देखा होगा, PG में देखा होगा कि मंडे टू फ्राइडे प्रॉपर लिस्ट बनाई जाती है कि मंडे को ये फूड बनाना है, ट्यूसडे को ये फूड बनाना है, और इस साइकिल में रिपीट हो रहा है मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे और मंडे टू संडे। तो ये होता है साइक्लिक मेन्यू, सिलेक्टिव मेन्यू नहीं है। हाँ, इसको रोटेट किया जाता है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब असर्शन इसका गलत है, लेकिन रीजन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड ऑथेंटिसिटी। फूड ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि फूड कितना ऑथेंटिक है। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या है, फूड शुड टेस्ट गुड नहीं। ऑथेंटिक का मतलब ये नहीं कि फूड अच्छा टेस्ट करना चाहिए, फूड शुड बी चीप, ऐसा नहीं है कि फूड ऑथेंटिक है तो वो सस्ता है, या फिर नन ऑफ द अबव। बचा कौन सा, फूड शुड मैच द डिस्क्रिप्शन, मतलब जो वहां पर लेबलिंग हो रखी है आपके फूड के पीछे, जो भी उसमें न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है या जो भी कुछ उस पे ग्राफिक्स में जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज ऑथेंटिसिटी, कि फूड कितना वहां पर ऑथेंटिक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज यू नीड टू डीएक्टिवेट द एंजाइम। आपको एक एंजाइम को डीएक्टिवेट करना है स्लाइज्ड पोटैटो में, जिसकी वजह से ब्राउनिंग हो गया। तो हमें क्या करना है, ब्राउनिंग हो गया है, उसमें हमें एंजाइम को डीएक्टिवेट करना है। तो हम कौन सी प्रोसेस का यूज करेंगे, ब्लीचिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ब्लीचिंग से कलर लीच हो जाएगा। पैस्चराइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि जनरली मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, लिक्विड प्रोडक्ट के लिए होगा, जिसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाई हीट करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन हमें तो ब्राउन कलर प्रिजर्व करना है ना, रिटोर्टिंग नहीं करेंगे, ये तो पैकेजिंग का पार्ट है। तो बचा क्या, ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि इट इज यूज्ड टू डीएक्टिवेट द एंजाइम एंड टू रिटेन द कलर ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल। जनरली ब्लांचिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में देखने को मिलती है। दो तरह की ब्लांचिंग होती है, एक वाटर और एक स्टीम ब्लांचिंग। ये मैंने आपको हॉट वाटर ब्लांचिंग और एक स्टीम ब्लांचिंग
तो ये वाली ब्लांचिंग के बारे में भी हमने कुकिंग मेथड्स में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। तो जब भी हमें एंजाइम को डीएक्टिवेट करना है ताकि उसमें ब्राउनिंग ना हो, तो हम ब्लांचिंग मेथड का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्रूट या वेजिटेबल या फ्रूट को हम पानी में डिप करके रखते हैं इन हॉट वाटर, देन उसको इमीडिएटली कूल कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में या फ्रोजन स्टेट में भेज दिया जाता है टू प्रिजर्व द कलर एंड टू डीएक्टिवेट द एंजाइम। तो मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है ब्लांचिंग का, वो एंजाइम को डीएक्टिवेट करना ही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजन? कौन सा इसमें से पैथोजन नहीं है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब पैथोजन है। फाइटोकेमिकल्स पैथोजन नहीं है। फाइटोकेमिकल्स वो सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द पैथोजन विच आर वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस। जैसे एलिसिन है जो कि जिंजर, गार्लिक इसमें मिलता है, ये भी एक क्या है, फाइटोकेमिकल। ये क्या करता है, ये बाइंड कर लेता है बैक्टीरिया के टॉक्सिन के साथ और फर्दर उनको रिएक्ट नहीं करने देता, तो ये है फाइटोकेमिकल। नेक्स्ट इज अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है, देखो जो इंडोल है वो किस में प्रेजेंट रहते हैं? ब्रोकली में प्रेजेंट रहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। आइसोफ्लेवोन्स ये होता है आपके पास सोयाबीन में, जो कि फाइटोकेमिकल्स है। उसके बाद फ्लेवेनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स। फ्लेवेनॉइड्स होते हैं ग्रीन टी में और कैरोटीनॉइड्स होते हैं पिंक ग्रेप फ्रूट में। कैरोटीनॉइड पिगमेंट है जो कि ऑल्सो आपका पिंक कलर भी देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैकेज सेफ्टी इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड पैकेजिंग। ठीक है, अगर पैकेट सेफ, अगर फूड आप पैकेजिंग कर रहे हो तो पैकेजिंग करने का मेन मोटो क्या है? फूड को प्रिजर्व करना, फूड की सेफ्टी बने रहना। रीजन क्या है? देयर मस्ट बी एडवर्स रिएक्शन बिटवीन फूड एंड इट्स पैकेज। जब भी हम फूड पैकेजिंग कर रहे हैं तो क्या फूड और पैकेट के बीच में बहुत बुरी रिएक्शन होती है, मतलब फूड की क्वालिटी को खराब करता है? नहीं। तो असर्शन ठीक है, बट जो रीजन है वो क्या है? गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। असर्शन सही है बट रीजन गलत है, क्योंकि उसमें बहुत हार्म रिएक्शन कोई नहीं होती जिससे पैकेट और फूड का कनेक्शन हो या फूड उस पैकेट से खराब हो जाए, अनटिल अनलेस उसमें इंक लीचिंग हो या फिर कलर लीचिंग हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पैकेजिंग क्या करता है? फूड को प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन इज नाउ कॉल्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जो ISI है, क्या हम उसको BIS बोलते हैं अब, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड? नहीं, क्योंकि ISI ने BIS को रिप्लेस, मतलब आपको ये सॉरी, जो इसने BIS है इसने रिप्लेस किया था ISI को, तो ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ISI को अब हम BIS नहीं बोलते, BIS को जनरली हम ISI बोलते हैं। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड लाइक यूटेंसिल, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। इसमें ऐसे कोई भी प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं होते। मेनली इसमें मिनरल वाटर, कुछ आपके फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं, कुछ मिनरल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, इन सब में ISI का सर्टिफिकेशन मार्क होता है जो कि वॉलेंटरी होता है। तो इसमें बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following chain reaction produces free radical damaging the cell of the organism, जिसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो क्या होंगे? फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि सेल को डैमेज कर देते हैं। जैसे हमने एंटीऑक्सीडेंट्स का पढ़ा था, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? इन फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर देता है ताकि फर्दर बॉडी में रिएक्शन ना हो और ऑक्सीडेशन ना हो। तो ऑक्सीडेशन में ही क्या होते हैं? रेडिकल्स डैमेज होते हैं। So this is the question number 22. This is next question. Which of the cooking method preserve vitamins and nutrients? कौन सा ऐसा कुकिंग मेथड है जिसमें विटामिन और न्यूट्रिएंट प्रिजर्व रहते हैं? कुकिंग में नहीं, कुकिंग में तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फ्राइंग करने से तो सारी ही क्वालिटी खराब हो जाती है, सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट लॉस हो जाते हैं। ब्रॉयलिंग भी नहीं होती क्योंकि कॉम्बिनेशन मेथड लगाते हैं इसमें, तो इसमें क्या है? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टीमिंग से क्या होता है? विटामिन्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं, जिसमें हम स्लो हीटिंग करते हैं, वेपर्स में की फॉर्म में हीटिंग करते हैं, तो इसमें स्टीमिंग में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स प्रिजर्व रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट इन फूड, इसमें से कौन से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं प्लांट में? फाइटोकेमिकल्स नहीं, फाइटोकेमिकल एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स नहीं है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर विच इनहिबिट द न्यूट्रिएंट्स और उसकी बायोअवेलेबिलिटी को कम करते हैं, तो वो होते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। टेनिन्स जो कि मैंने आपको बताया था संतरे के छिलके में भी होता है, जिससे बिटर टेस्ट होता है। कैफीन, चाय, कॉफी, चाय, इन सब में टैनिन्स भी प्रेजेंट रहता है। तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हो गए जो कि किसी भी न्यूट्रिएंट की बायो अवेलेबिलिटी को कम कर रहे हैं, उनको इनहिबिट कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट नहीं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट तो क्या करता है, फूड को प्रिजर्व करता है, उनको इनहिबिट नहीं करता, उनके बायोएक्टिव कंपाउंड को। नेक्स्ट फाइटेट्स हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी एंड ई, बी, सी एंड ई इज द ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन से हो गए? ट्रिप्सिन इनहिबिटर, टैनिन और फाइटेट, क्योंकि फाइटोकेमिकल्स तो वो केमिकल्स हो गए जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द हार्मफुल बैक्टीरिया, फंजाई या फिर पैथोजन, और एंटीऑक्सीडेंट फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क इज कंपल्सरी फॉर इंडियन फ्रूट एंड वेजिटेबल? कौन सा इंडियन फ्रूट और वेजिटेबल के लिए कौन सा मार्क कंपलसरी है? तो वो है एफपीओ। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, जिसमें फ्रूट क्या है, एक अच्छी क्वालिटी में और अच्छा हाइजीन कंडीशन में मेंटेन होना चाहिए जब भी हम फ्रूट की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस? कोडेक्स एलिमेंटेरियस का मीनिंग क्या है? ए सिस्टम ऑफ कोड्स नहीं, फूड कोड। जब भी मैंने आपको फूड स्टैंडर्ड्स पढ़ाए थे तो उसमें क्या है, यहाँ पर एक सबसे पहले कोडेक्स जो रिलीज हुआ था वो उसमें एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था जिसका नाम था फूड कोड। तो मीनिंग क्या है इसका मतलब कोडेक्स का? फूड कोड। ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जो आईएसओ ने दिया था, क्योंकि सब कोडेक्स का मतलब ही क्या है, जो डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था वो था फूड कोड, जब कोडेक्स आया था। नाउ 27 क्वेश्चन इज अरेंज द सीक्वेंस द प्रिंसिपल ऑफ एचएससीसीपी। जब भी मैंने आपको एचएससीसीपी पहले पढ़ाया था उसमें बताया था कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है एचएससीसीपी का, जिसमें सीक्वेंस में अरेंज करने को आ सकता है। तो यही वो क्वेश्चन है पीवाईक्यू जो कि पहले आया हुआ है। अब हम एचएससीसीपी की जब भी बात करते हैं, विच इज हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं एक हैजार्ड एनालिसिस, मतलब हम इसमें सारे बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडक्ट अ हैजार्ड एनालिसिस। अब इसमें ऑप्शन 4, अब ये 3, ये वाला तो डिलीट हो गया ऑप्शन, अब इसमें से आपको चूज करना है। नेक्स्ट हैजार्ड एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सीसीपीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब ये वाला ऑप्शन भी डिलीट हो गया क्योंकि ऑप्शन नंबर 1। अब बचे 2, ये वाला बचा और ये वाला बचा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एस्टेब्लिश। अब आपने जब सीसीपी को आइडेंटिफाई करा है उसको एस्टेब्लिश भी करना है। तो ऑप्शन 5th, अब इसमें भी 5th है, इसमें भी 5th है, तो अभी भी ऑप्शन बचा है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड कर रखते हैं या पहले वेरीफाई करते हैं? एचएससीसीपी में पहले क्या होता है, सीसीपी को एस्टेब्लिश करने के बाद वेरिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड बनाया जाता है फॉर द फ्यूचर यूज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या उल्टा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें सबसे पहले हम हैजार्ड एनालिसिस कंडक्ट करते हैं, फिर सीसीपी को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन क्रिटिकल लिमिट्स को एस्टेब्लिश करते हैं, देन उसकी वेरिफिकेशन करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट HACCP विच इज हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैस्चराइजेशन इन मिल्क इज डन टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। पैस्चराइजेशन करते हैं, इसका मतलब होता है हाई हीट पे क्या करना, हार्मफुल पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना, ताकि मिल्क की क्वालिटी क्या है, सेफ रहे, मिल्क की क्वालिटी बनी रहे। तो क्या हम माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए पैस्चराइजेशन करते हैं? बिल्कुल सही। रीजन क्या है, ये आपका लैक्टिक एसिड जो प्रेजेंट होता है मिल्क में उसकी टेस्टिंग के लिए होता है? नहीं, ये सिर्फ मेनली हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। कोई भी इसमें हम लैक्टिक एसिड चेक नहीं करते। तो असर्शन सही है बट रीजन क्या है इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज wrong. Now next question is
फूड सेफ्टी प्लान सर्व एज अ ऑपरेशनल टूल। क्या फूड सेफ्टी एक ऑपरेशनल टूल है? यस, हमने पढ़ा था HACCP भी ऑपरेशनल टूल है, फूड सेफ्टी भी, जिसमें हमने फूड सेफ्टी के बारे में डिस्कस किया था कि जितने भी स्टैंडर्ड लॉज इम्प्लीमेंटेशंस बनाई हुई है वो किसके देख के बनाई हुई है? फूड सेफ्टी, ताकि फूड जो है वो सेफ रहे और इजी टू कंज्यूम रहे, कंज्यूमर तक एक अच्छी हाइजीनिक कंडीशन में फूड पहुंचे। रीजन क्या है? HACCP इज अ स्टैंड अलोन सेफ्टी फॉर फूड सर्विस यूनिट। क्या सिर्फ हम फूड सर्विस सिस्टम में HACCP को कंसिडर करते हैं? नहीं, इसमें जितने भी आपके सारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, चाहे वो GHP हो, GLP हो, या जितने भी आपके असेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो, सबका एक ही मोटो होता है फूड की सेफ्टी। तो यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑपरेशनल टूल है, लेकिन HACCP अकेला ऐसा ऑपरेशनल टूल नहीं है। तो असर्शन सही है, बट रीजन जो दिया हुआ है यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इनहिबिटर प्रेजेंट इन पल्सेस। पल्सेस में कौन सा इनहिबिटर प्रेजेंट रहता है, मतलब कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है? तो पल्सेस में होता है ट्रिप्सिन। पेप्सिन तो एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, बायोटिन बाइंड करने में, बायोटिन ऑल्सो विटामिन, और एवेडिन जो है वो आपका एग्स में मिलता है, जो कि एग्स में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा इनहिबिटर जो पल्स में रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिन। तो ये 30 क्वेश्चन थे विच आपके जो एग्जाम में आ रखे थे। तो दीज वर द PYQs जिनको आपको अच्छे से जिनको आपको अच्छे से देखना है और इनका अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसमें मैंने सारे यूनिट 1 के विच इज फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट के PYQs ऐड करे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए फॉर द UGC NET होम साइंस एग्जाम। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।